अब मैं आपको बताता हूँ कि वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द बेस्ट क्रिएटिव्स ऑन योर लैंडिंग पेज, ऑन योर वेबसाइट। सोचो कि जैसे आप किसी स्टोर में जाते हो, किसी मॉल में गए और उसमें किसी आप शोरूम में चले गए। अब आप खुद ही इस बात का आंसर करो कि देयर आर टू शोरूम्स। एक जगह पर कोई सेल्समैन नहीं है, आप गए, आपको जो पसंद आया, अगर कुछ पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप वापस आ गए। और एक शोरूम, एक ऐसा स्टोर है जहाँ पर देर इज़ वेल क्वालिफाइड सेल्समैन इज़ देयर, ठीक है। अब वो आपसे, आप जैसे एंटर करते हो वो आपको ग्रीट करता है, वो आपसे बात करता है और वो आपको हेल्प करता है अपने डिसीजन लेने में। तो आप खुद बताओ कि कौन सा स्टोर ज़्यादा सेल करेगा, कौन सा स्टोर ज़्यादा रेवेन्यू और ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। एनीबडी कैन टेल, दिस इज़ नो ब्रेनर कि जहाँ पर सेल्समैन है वहाँ पर अच्छी सेल होगी, वहाँ का रेवेन्यू और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। बट आप ये बात को समझो कि जब हम एक ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं, हमारे स्टोर के ऊपर तो कोई भी सेल्समैन नहीं है, तो क्या हमारा स्टोर भी उसी दूसरे स्टोर की तरह रहेगा जहाँ पर कोई भी सेल्समैन नहीं है, पर कोई पर्सन आया, उसको पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई चला गया, कोई पूछने पुछाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारे साइट के ऊपर एक सेल्समैन का जो किरदार निभाता है वो एक क्रिएटिव निभाता है। वो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जो हर एक चीज़ है, आपका टाइटल, आपके डिस्क्रिप्शन, आपने उसमें इमेजेस क्या दिखाई हैं, वीडियो में आपने कैसे अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया है, दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव इन योर बिजनेस। आई एम टेलिंग यू, ये पूरे बिजनेस का हो सकता है 5% हिस्सा हो। जैसे आपने 80-20 प्रिंसिपल है, प्रेटो प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि 80% ऑफ द रिजल्ट्स कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द एफर्ट्स ओनली। और ये हम सब जानते हैं कि एक बिजनेस का जो मेजॉरिटी जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कुछ चुनिंदा चीज़ों से आता है। जैसे कि अगर आप 100 प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सभी प्रोडक्ट की आपके बराबर सेल, बराबर प्रॉफिटेबिलिटी होती है। आपका हार्डली 15-20 प्रोडक्ट होंगे आपके पूरे बिजनेस में, और इनफैक्ट उससे भी कम ही होते हैं जो एक्चुअल में आपके मेजॉरिटी ऑफ सेल देते हैं, मेजॉरिटी रेवेन्यू देते हैं और आपको प्रॉफिट देते हैं। तो इन सेम प्रपोर्शन द क्रिएटिव पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आपका, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपका क्रिएटिव सॉर्टेड है ना, बेस्ट क्रिएटिव है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं है तो डजंट मैटर आप कितने बड़े 30 मार खान हो, आप दुनिया के बेस्ट मार्केटर हो सकते हो, आप दुनिया के बेस्ट मेटा एड्स के एक्सपर्ट हो सकते हो, गूगल एड के एक्सपर्ट हो सकते हो, लेकिन आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। बिकॉज आप जितने मर्जी बड़े स्ट्रैटेजी बना लो, जितने मर्जी अच्छे फनल्स बना लो, कस्टमर को प्रोडक्ट लुभावना लगना चाहिए। जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपकी ऐड देख रहा है, उस पर्सन को वो चीज़ देखते ही क्लिक होनी चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक इट इन योर D2C बिजनेस। अगर इस चीज़ को सॉर्ट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली सूनर और लेटर बिजनेस विल गो डाउन साइड। एंड ऑब्वियसली हम में से जितने भी हम D2C ओनर्स हैं या फिर ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। आई एम श्योर यू मस्ट बी एग्रीइंग विद मी।